आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। राज्य के कई जिलों में लाभार्थी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि योजना में नाम होने के बावजूद महीनों से उनके खाते में पैसे नहीं आए। बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। वहीं प्रशासन का कहना है कि आधार लिंक और वेरिफिकेशन की वजह से भुगतान रुका है। अब सवाल यह है, क्या सरकार जल्द समाधान करेगी या महिलाओं का संघर्ष और तेज होगा? झारखंड में कोहरा और ठंड का अलर्ट। झारखंड में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छा रहा है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचने के लिए घर में रहने की अपील की गई है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। चाईबासा की दर्दनाक घटना। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। एक गरीब पिता को अपने मासूम बेटे की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूरी में वह बेटे का शव थैले में रखकर पैदल घर ले गया। यह घटना झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। प्रशासन ने जाँच का आश्वासन दिया है। ट्रेन में महिला से अपराध। रांची से जुड़ी एक गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई है। ट्रेन के अंदर एक महिला के साथ कथित तौर पर गलत हरकत की गई। आरोप है कि आरोपी नशे की हालत में था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग की जा रही है। फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह लोगों को फोन कर ठगी करता था। जांच में इस नेटवर्क के तार झारखंड से भी जुड़े पाए गए हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और अनजान कॉल से बचने की अपील की गई है। रेल सुविधा को लेकर राजनीति। झारखंड में रेल सुविधाओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्य के नेताओं ने रेल मंत्री से मुलाकात कर राजधानी एक्सप्रेस को हजारीबाग और बरकाकाना होते हुए चलाने की मांग रखी है। नेताओं का कहना है कि इससे झारखंड के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और व्यापार व विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। झारखंड क्रिकेट की ऐतिहासिक जीत। झारखंड की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने बड़े घरेलू टूर्नामेंट में शानदार जीत हासिल की है। खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन ने पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। यह जीत झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा है और साबित करती है कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार जांच तेज। झारखंड में भ्रष्टाचार के मामलों पर शिकंजा कसता जा रहा है। एसीबी ने कई मामलों में पूछताछ शुरू की है, जिसमें बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कहा है कि अब सिर्फ बैठकों से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर कार्रवाई जरूरी है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, पुराने वाहनों और निर्माण कार्यों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे। यह फैसला करोड़ों लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया गया है। भारत पाक अंडर 19 एशिया कप फाइनल। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान की अंडर 19 टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। यह मुकाबला सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और भविष्य के लिए भी बेहद अहम है। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। फैंस को एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मैच देखने को मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश की स्थिति पर भारत की नजर। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां हुई हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। सीमा सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाने की बात कही गई है।
देश में ठंड और कोहरे का असर। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। उत्तर भारत में सुबह और रात के समय दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन अलाव और राहत व्यवस्था पर भी ध्यान दे रहा है।